Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same exercise 3.5 of chapter 3, that is linear equation in two variable of standard 10 NCERT maths. Okay, अब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक कंसेप्ट छोड़ दिया था, नो सोल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 वो मैं अभी डिटेल में कंसेप्ट करवाऊंगी. पहले कंसेप्ट क्या है, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्या है. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले कंसेप्ट बताती हूँ. अगर a1 अपॉन a2 दैट इज सबसे पहला कोएफिशिएंट, सबसे पहले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, पहले केस में ही इक्वल नहीं है. और दूसरा क्या होता है, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. एंड तीसरा केस क्या होता है, तीनों के तीनों इक्वल है. ठीक है, there are three cases. पहले केस में इक्वल नहीं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. दूसरा केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. एंड तीसरा केस है कि तीनों तीन इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. जब तीनों इक्वल आएंगे तब क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन. जब तीनों इक्वल आएंगे तब क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशंस. जब एक भी इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन. जब एक भी इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन. और जब दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन. उसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है. तो ये क्या हो गया, नो सोल्यूशन. अब इसका एकदम अच्छे से नोट बना लो, बिकॉज ये कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा पहला क्वेश्चन बेस्ड है. एक बार नोट्स बना लो. ओके एवरीवन, सो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन एक कंसेप्ट बता लेती हूँ. इसके अंदर ax1 प्लस by, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले टर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है. मतलब इज इक्वल टू के बाद c नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू के अंदर c होना चाहिए. क्लियर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब भी लिखा हो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद सम सॉल्व करना है. एंड जब भी किसी का भी सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आया तो उसको तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से सॉल्व करना है एंड वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढनी है. अगेन अगर तुम्हारा जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर जो भी होता है तो उसके अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाते हैं, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसके बाद अपन ने अगर ढूंढा ये नो सोल्यूशन है, इन्फिनिट सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है. नो सोल्यूशन इग्नोर करो, इन्फिनिट सोल्यूशन इग्नोर करो. लेकिन जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके वो सम को सॉल्व करना है एंड वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढनी है. क्लियर एवरीवन? सो इसके अंदर a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज x का कोएफिशिएंट 1 है एंड a2 क्या है 3. b1 क्या है माइनस 3, b2 क्या है माइनस 9, c1 क्या है माइनस 3 अगेन एंड c2 क्या है माइनस 2. क्लियर एवरीवन इधर तक? अब मैं कंपेयर करूंगी, a1 अपॉन a2 है क्या है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस 3 अपॉन 9, माइनस 9, माइनस माइनस कर 3 1 जा 3 3 जा 9. क्लियर है, तो ये भी 1 अपॉन 3 आ गया अल्टीमेटली. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2. माइनस माइनस कट गया, इसका आंसर आया 3 अपॉन 2. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये क्या हो गया, नो सोल्यूशन. ये क्या हो गया, नो सोल्यूशन. तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा मेरा, नो सोल्यूशन. और क्लियरली लिखना है तुमको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 but not equal to C1 upon C2.
क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर दो. ओके, नेक्स्ट सम. Okay. 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. So a1 upon a2 क्या हुआ? मैं डायरेक्टली अब कर लेती हूँ. a1 upon a2 क्या हुआ? 2 upon 3. अब इज इक्वल टू है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में ही चेंज कर रही हूँ. इज इक्वल टू प्लस 5 इधर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 ये सब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कंपलसरी. क्लियर है? ओके, तो ये हो गया 2 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 मेरा क्या आएगा? 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 मेरा क्या आया? माइनस 5 अपॉन माइनस 8. किधर भी कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है. पहले केस में a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 से. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन. क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन. अभी इतना गो थ्रू कर लो. तो यूनिक सोल्यूशन के केस में मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके सम सॉल्व करना है, तो इसका मैं सम सॉल्व करूंगी. तुम लोग इतना पहले गो थ्रू कर लो. ठीक है एवरीवन? ओके. अब सेकंड क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सॉल्व करूंगी. सो मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ. 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. मैंने क्या बोला था? वेरिएबल्स लिखना और c वाले के बदले 1 लिखना है. दोनों वेरिएबल्स लिखना c वाले के बदले, और सबके बीच में इज इक्वल टू के साइन हो जानी चाहिए. क्लियर है? सबके बीच में क्या आएगा? इज इक्वल टू. इधर तक क्लियर है? अब जब मैं x का कर रही हूँ तो x को कवर कर दो. कौन सा बचा? ये दोनों बचे. इन दोनों की कोएफिशिएंट्स लिखूंगी. तो इसमें क्या हुआ? 1 2 माइनस 5 माइनस 8. ओके, अब इसका देख रही हूँ तो माइनस 5 माइनस 8 2 3. ये ऑलरेडी मैं मेथड समझा चुकी, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ. ठीक है? 2 3 1 2. क्लियर एवरीवन? ओके, अब मैं क्या करूंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, सो x के नीचे क्या आएगा? 1 एग्जाम माइनस 8 माइनस अपन डिफरेंसेस ढूंढ रहे. क्लियर है? माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10. ओके, इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा 15, तो माइनस 15 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3. क्लियर है जब तक? अब ये क्या आया? x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 10 क्या हो गया? प्लस 2, बिकॉज 10 माइनस 8 2 एंड साइन ऑफ ग्रेट नंबर की साइन पॉजिटिव है. इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. अब x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1. एक बार गो थ्रू करो, मैं बोलते देखते देखते तुम लोग वापस समझाती हूँ. क्या किया? मेरे को यूनिक सोल्यूशन मिल गया, तो मैंने इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मेट, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म किया इक्वेशन को, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में लिख दिया. मतलब अगर x वेरिएबल है तो y और c को देखो, अगर y है तो c और x को देखो, और अगर c है तो x एंड y को देखो. क्लियर है? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अल्टीमेटली सम ढूंढो, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आ गया. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. ओके एवरीवन,
So next question, question number 3. Three x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 10y is equal to 40. ओके, तो अपन क्या करेंगे, इज इक्वल टू को रब कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए डायरेक्ट माइनस इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तुमको वापस लिखना है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. ओके, इतना क्लियर हो गया? ओके, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दैट इज 3 1 जा 3 2 जा. तुमको लोएस्ट तक लेके आना है. क्लियर है? b1 अपॉन b2 कितना हो गया, -5 अपॉन -10, दैट इज 5 1 जा 5 2 जा, एंड माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2. नाउ c1 अपॉन c2 क्या होगा, -20 अपॉन -40, 20 1 जा 22 जा. सो तीनों 1/2 1/2 1/2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन. many infinite solutions, infinite solutions. ठीक है, इनफिनाइट सोल्यूशन. एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट. इसके अंदर फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिक मैटर होना तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. Okay. Question number 4. Question number 4. X minus 3y minus 7 is equal to 0. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया ऑलरेडी. 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 is equal to 1/3. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/3. -3/3 क्या हो गया, 1. एंड c1 अपॉन c2 क्या हो गया, -7/15. तो a1 अपॉन a2 ही इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 ही इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2. तो क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन. क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन. अब यूनिक सोल्यूशन है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तुमको बहुत अच्छे से आता है, खुद करना है होमवर्क में. ओके, यूनिक सोल्यूशन. एक बार गो थ्रू कर दो फटाफट. ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, for which values of a and b does the pair of the linear equations have infinite number of solution. अब ये तो दो इक्वेशंस दिए, उसमें से कौन, इसमें से यूनिक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ऐसा पूछा है. क्लियर है? ओके, सो अगर अपन कंपेयर करें, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, a minus b x plus a plus b y is equal to 3a plus b minus 2. ओके, तो ये पूरा x है, ये पूरा y है और ये पूरा c है. क्लियर एवरीवन? इतना तो समझ आया. अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किया. अब मैं नेक्स्ट वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगी. a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, तो ये सबकी साइन चेंज हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर एवरीवन? अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, a1 अपॉन a2 क्या आएगा। ठीक है, तो मेरा a1 है 2 एंड मेरा a2 क्या है, a माइनस बी। क्लियर? अब मेरा b1 अपॉन b2 क्या होगा, 3, b2 क्या है, b1 क्या है 3 एंड b2 मेरा क्या है a प्लस b, b2 मेरा क्या है a प्लस b। अब मेरा c1 अपॉन c2 क्या आएगा, c1 अपॉन c2 क्या आएगा, इधर है 7 और इधर क्या आ जाएगा 3a, सॉरी माइनस 3a माइनस b प्लस 2, ये मेरा ये है। अब क्या बोला है, ये सोल्यूशन इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। मैनी सोल्यूशंस मतलब अपन को वैल्यूएबल a और b की वैल्यू ढूंढनी है। ये इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है और अपन को a और b की वैल्यू ढूंढनी है। तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैं अगर ऐसे कंपेयर करूं a1 अपॉन a2 को लास्ट c1 अपॉन c2 के साथ, तो मेरे आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? अगर मैं किसी को भी किसके साथ भी कंपेयर करूंगी तो मेरे आंसर्स आएंगे, लेकिन इसका मेरा अल्टीमेट आंसर तीनों के तीन वेरिएबल्स में, तो मैं किसी को भी किसके साथ कंपेयर करूंगी तो मेरा अल्टीमेट आंसर आने ही वाला है। क्लियर एवरीवन? ओके, इतना गो थ्रू करो फिर मैं आगे बताती हूँ। ओके, अब ठीक है, अब क्या लिखा है a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में। तो a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b हो गया। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b हो जाएगा ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b, सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इधर तक क्लियर है? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, इधर तक एकदम क्लियर है। सो ये क्या हो गया, 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0 बोल सकती हूँ मैंने सबको एक साइड लेके आ गई। क्लियर है? सो 2a माइनस 3a क्या होता है, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा एक इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? अब मैं दूसरों को कंपेयर करूंगी, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c1 के 7 अपॉन माइनस 7 आएगा। इधर जो भी मैंने लिखा है ना, ये हर जगह माइनस 7 आएगा। c1 क्या है, माइनस 7 है। क्लियर है? माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2। क्लियर? अगेन क्रॉस में 3 इंटू माइनस 3 प्लस b माइनस 3a प्लस b माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू a प्लस b। क्लियर? तो ये खोलेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7a माइनस 7b। क्लियर एवरीवन? अब माइनस 9a माइनस 7a ये साइड आएगा तो प्लस 7a हो जाएगा, माइनस 3b प्लस 7b हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब एक साइड ले लिया मैंने। क्लियर है? तो माइनस 9a प्लस 7a क्या हो गया, माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? तो ये 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर इन सब में मैं 2 कॉमन ले लूं तो माइनस 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या हो गया, a माइनस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? एक बार इधर गो थ्रू कर लो, फिर नेक्स्ट सम करवाती हूँ। ठीक है? अब इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है? और ये 3 क्या हो जाएगा फिर, माइनस। क्लियर है? ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस। लास्ट में अपना क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3।
बिकॉज इधर -3 था, ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू के वो साइड जाके -3 इज इक्वल टू के वो साइड जाके क्या हो जाएगा +3। अब मेरे को दो इक्वेशंस मिल गए। अब इसके अंदर मैं सेम चीज कर सकती हूँ, समझो इज इक्वल टू 0 है ये, तो इसके अंदर मैं एक सेकंड चीज कर सकती हूँ, a -5b इज इक्वल टू 0, माइनस वाली साइन उधर ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। और अगर तुमको ये रखना है तो ये रखो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। क्लियर एवरीवन? फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. Let the numerator be x. Question number 4 का second question. Okay. Let the numerator be x and denominator be y. न्यूमरेटर को मैंने x सपोज किया, डिनोमिनेटर को मैंने y सपोज किया। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, मतलब इज इक्वल टू 1/3 हो गया। कब? जब 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Okay, 1 is subtracted from the numerator, तो इस डिनोमिनेटर में कोई हलचल नहीं करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये क्लियरली बोल दिया है, ठीक है? क्या बोला है कि अगर न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/3। लेकिन जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/4। मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3x - 3 is equal to y. तो वेरिएबल्स ऑन वन साइड, तो 3x - y is equal to 0। 3x - y, और ये क्या बोला, तुम कोई भी एल्जेब्रिक मेथड से यूज कर सकते हो। तुम 3x - y is equal to 3, 3x - y is equal to y is equal to 3 आ गया, 3x - y is equal to 3 आ गया। अब इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 4x is equal to y plus 8, बिकॉज 1 इंटू कुछ भी करेंगे सेम रहेगा। तो वेरिएबल्स ऑन वन साइड, तो 4x - y इज इक्वल टू 8। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? तो मैं कोई भी मेथड से, भले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, भले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, भले एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तुम लोग को कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करके सम सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे वो सम सॉल्व करो, इस मेथड से सम सॉल्व करो। क्लियर एवरीवन? So goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.